ചരിത്ര നിമിഷത്തിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ലയുൾപ്പെട്ട ആക്സിയം 4 സംഘം. ഗ്രേസ് ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള ഡോക്കിംഗ് അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും. ഇതോടെ ശുഭാംശു ശുക്ല അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ നാസയുടെ ഓർബിറ്ററി ലബോറട്ടറി സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാകും. ഫ്ലോറിഡയിലെ നാസയുടെ കെന്നഡി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം 12:01 ആക്സിയം 4 പറന്നുയർന്നത്. फिर क्या होगा? फिर ये जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, वो इस ड्रैगन से निकल करके चले जाएंगे आईएसएस में. तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक, भारत के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं जो आईएसएस में जा रहे हैं, बल्कि पहुंच तो गए हैं. कुछ ही देर में वहां जुड़ जाएंगे डॉकिंग के बाद और फिर वहां वो प्रवेश कर जाएंगे आईएसएस में. भारत में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उन्होंने लगातार भारतीयों के साथ वो इस मिशन पर जाने के बाद भी जुड़े रहे हैं. कल भी उन्होंने संदेश दिया था और आज भी उन्होंने संदेश दिया है. और आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये इतिहास रचने वाले हैं, जिसमें कि वो आईएसएस में पहुंचने वाले हैं. 14 दिनों तक रहने की योजना है फिलहाल, और 60 एक्सपेरिमेंट यानी कि 60 प्रयोग किए जाएंगे. जो ये देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं, वो भी देख रहे हैं हमारी आपकी तरह, और वो भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि किस समय ये डॉकिंग होगी. और डॉकिंग होने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी अपने 3 साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसमें आईएसएस में प्रवेश करेंगे. ये देखिए क्या चीज होगा. मूंग और मेथी, एल्गी और सूक्ष्म जीवों पर ये जो 60 एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हम आपको बता रहे हैं कि उस पर वो वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे. और देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जानकारी ले रहे हैं. एक्सम 4 मिशन, इस मिशन को नाम दिया गया है. ड्रैगन अंतरिक्ष यान है जो इस समय बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शायद एक दूसरे से सट चुका है. तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि आईएसएस के साथ ड्रैगन मिशन कांटेक्ट में आ चुका है. और उसके बाद अब ये जो प्रक्रिया पूरी हो रही होगी, ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो रही होगी, जिसमें कि ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस की तरफ बढ़ेंगे. एक बार जब पूरी तरह से ये लॉक हो जाएगा, जिसे टेक्निकली डॉकिंग कहते हैं, उसके बाद ये अंतरिक्ष यात्री वहां से निकलकर आईएसएस में प्रवेश करेंगे. तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने वाले हैं. भारत के लिए विशेष महत्व इस अभियान का, इस मिशन का. और ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में रोमांचित करने वाली हैं. अगर आप इसे सोचिए कि यहां से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में क्या कुछ चल रहा है, उसे आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, सीधे विजुअल्स आप देख रहे हैं. ये अपने आप में रोमांचित करने वाला है कि किस तरह से विज्ञान ने, तकनीक ने किस तरह से प्रगति कर ली है कि हम आप इस समय पृथ्वी पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर की इस रोमांचक घटना को बिल्कुल सीधे देख पा रहे हैं. और ये वास्तव में रोमांचित करने वाला रोमांचक दृश्य, और अंतरिक्ष में ये प्रयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण, भारत के लिए बहुत अहम दिन. और आगे चल करके भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उसको भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है. तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उनके साथ उनके 3 साथी अब किसी भी क्षण जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उससे निकलकर वो आईएसएस में जाएंगे. कई तरह के प्रयोग करेंगे. मूंग और मेथी, एल्गी और सूक्ष्म जीवों पर प्रयोग होना है. लाइव जानकारी ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह. वो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, हमारी आपकी तरह ही बैठकर वो भी देख रहे हैं सीधी तस्वीरों को, सीधी जानकारी ले रहे हैं. और जैसा कि मैंने बताया कि करीब करीब 28 घंटे की ये उड़ान रही है. 28 घंटे की उड़ान के बाद जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है वो आईएसएस के पास पहुंच गया है. तस्वीरें तो ये भी बता रही हैं कि दोनों एक दूसरे से सट चुके हैं. आप देखिए, जो आईएसएस है और जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, दोनों एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं.
तो अब वो प्रक्रिया चल रही होगी जिसे कि टेक्निकली डॉकिंग कहते हैं, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें पूरी तरह से जुड़ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाएंगे और उसके बाद जो चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो इस ड्रैगन अंतरिक्ष मिशन से निकल करके आईएसएस में चले जाएंगे। आईएसएस के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक तरह से वहां पर बिल्कुल एक स्थायी बसेरा होता है, जिसमें कि जो प्रयोग करने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं वो वहां जाकर एक तरह से कहिए डेरा डालते हैं। और अभी आपने सुनीता विलियम्स के बारे में भी सुना होगा कि वो वहां पर थी, उनको वापस लाया गया। उनको वापस लाने में हालांकि काफी देरी हो गई थी, कई महीने की देरी हो गई थी, लेकिन ये जो मिशन है, इस मिशन में 14 दिनों की प्लानिंग है कि 14 दिन की योजना है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री वहां पर 14 दिनों के लिए रहेंगे और 14 दिनों में 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 60 प्रयोग करेंगे। इस समय ये डॉकिंग की प्रक्रिया जारी है। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिशन का नाम भी लिखा हुआ है AX4 यानी कि EXIM 4। इस मिशन को नाम दिया गया है और ड्रैगन अंतरिक्ष यान इन चारों यात्रियों को लेकर गया है। तो ये EXIM 4 मिशन क्रू के चारों यात्री 14 दिन के मिशन पर हैं और किसी भी पल ये खबर आ सकती है कि डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये जो चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस में प्रवेश कर जाएंगे। तो 25 जून को कल फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से ये जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, ഗ്രേസ് ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള ഡോക്കിംഗ് പ്രക്രിയയാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. और जब उड़ान भरी थी तब भी हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई ही थी जिसमें